नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक ऐसे विषय सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको प्रॉपर्टी का असली खिलाड़ी बना देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़मीन ले लो, इसमें बहुत फ़ायदा है। पर क्या सच में हर ज़मीन सोना होती है, या बहुत से लोग इसमें फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई डुबा देते हैं? आज हम समझेंगे कि आखिर यह रियल एस्टेट वाली चिड़िया क्या है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। रियल एस्टेट को लेकर लोगों के मन में हमेशा डर होता है कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए, पर अगर आप शुरुआत से ही इसे सही तरीके से समझ लें तो ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए ही है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो एक बड़े निवेशक को पता होता है। यह ज्ञान आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से हर दिन समझना होगा। सबसे पहले ये समझिए कि रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ खाली ज़मीन नहीं होता। जो ज़मीन आप देख रहे हैं उस पर बनी इमारत, आपका घर, दुकान या गोदाम, ये सब रियल एस्टेट ही है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। जैसे आप बाजार जाकर सामान खरीदते हैं, वैसे ही रियल एस्टेट एक बाजार है जहां हम ज़मीन या घर का सौदा करते हैं। ये एक ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ बढ़ती है। जैसे आप आज एक आम का पौधा लगाएंगे तो कल वो आपको फल देगी। वैसे ही सही जगह पर प्रॉपर्टी लेना आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी। पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इसी रियल एस्टेट में बना कर रखा है, क्योंकि यह निवेश बाकी चीज़ों के मुकाबले सुरक्षित और ठोस होता है। इसे समझना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब देखो भाई, रियल एस्टेट को 3 डब्बों में बांटकर समझो। पहला है रेसिडेंशियल, यानी वो घर जहां हम रहते हैं। यहाँ निवेश का मतलब है अपने परिवार को छत देना और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ना। दूसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसमें आप ऑफिस, दुकान या मॉल आते हैं। यहाँ मुनाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है और मार्केट की समझ भी ज़्यादा चाहिए। तीसरा है ज़मीन या प्लॉट, जो रियल एस्टेट का कच्चा माल है। आप इनमें से किस में पैसा लगाना चाहते हैं, ये आपको पहले दिन ही सोचना होगा। जैसे बच्चा अगर खिलौने से खेलेगा तो उसे मज़ा आएगा, पर अगर वो मेहनत का काम करेगा तो उसे पैसा मिलेगा। रहने वाला घर और दुकान वाली प्रॉपर्टी दोनों अलग हिसाब से चलती है। हर श्रेणी के अपने फ़ायदे और अपने कुछ खास नियम होते हैं। अब सवाल ये है, आखिर प्रॉपर्टी का दाम क्यों बढ़ जाता है? इसके पीछे का हिसाब बहुत सीधा है। मान लो आपके गांव या शहर के पास नया रोड बन गया या कोई बड़ा स्कूल खुल गया, तो क्या होगा? वहाँ सब भागेंगे। अब जगह तो उतनी ही है, पर लेने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो जब लेने वाला ज़्यादा और ज़मीन कम होती है तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसी को बाजार की भाषा में मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई कहते हैं। अगर आप ऐसी जगह देख रहे हैं जहां कल को कोई बड़ा अस्पताल या सरकारी दफ्तर आने वाला है, तो लिख कर रख लो कि वहां का दाम बढ़ने ही वाला है। आपको बस ये देखना है कि लोग वहां क्यों आना चाहेंगे। जब आप इन बुनियादी आर्थिक कारकों को समझ लेते हैं तो आप एक खरीदार नहीं, रणनीतिकार बन जाते हैं। रियल एस्टेट में एक ही नियम सबसे ऊपर है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। एक टूटा घर भी अगर शहर के बीचों बीच है तो वो करोड़ों का बिकेगा, क्योंकि वहाँ भीड़ है और सुविधा है। वहीं एक दूसरी तरफ एक चमकता हुआ महल अगर ऐसी सुनसान जगह पर है जहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं, तो वो कौड़ियों के भाव बिकेगा। तो हमेशा ऐसी ज़मीन देखो जहाँ पहुँचना आसान हो, सड़क पक्की हो और आसपास लोग रहते हों। जहाँ लोग रहेंगे वहाँ दुकान खुलेगी, वहाँ स्कूल आएगा, फिर वहाँ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छुएगी। बिना सोचे समझे किसी भी जगह ज़मीन लेने से अच्छा है कि आप लोकेशन की सही परख करना सीखें। लोकेशन ही तय करती है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भविष्य में कितनी बड़ी होगी। यह निवेश का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी हिस्सा है, जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी से पैसा 2 तरह से आता है। एक किराया, जिसे रेंटल यील्ड कहते हैं। जैसे आपने घर भाड़े पर दिया
हर महीने आपको पैसे आने लगे, ये हो गई आपकी फिक्स्ड कमाई। दूसरा होता है दाम बढ़ना, जिसे एप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे आज आपने 5 लाख में जमीन ली और 5 साल बाद वो 50 लाख की हो गई, ये बड़ा मुनाफा हुआ। समझदार इंसान वो है जो ऐसी प्रॉपर्टी लेता है जहां उसे हर महीने किराया भी मिले और आने वाले वक्त में उसकी कीमत भी बढ़ती रहे। दोनों का सही तालमेल ही आपको एक सफल इन्वेस्टर बनाता है। कई लोग सिर्फ दाम बढ़ने के लालच में फंस जाते हैं और फिर किराया न मिलने पर परेशान होते हैं। निवेश करते समय हमेशा अपना कैश फ्लो और भविष्य के मुनाफे के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। अब कई लोग लोन लेने से डरते हैं। देखो, अगर आप बैंक से लोन लेकर ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हो जहां से आपको किराया मिल रहा है, तो समझो बैंक का पैसा आपको अमीर बना रहा है। इसे लीवरेज कहते हैं। आपके पास थोड़ा पैसा लगाओ और बैंक का पैसा इस्तेमाल करके एक बड़ी चीज खरीदो, पर ध्यान रहे लोन उतना ही लो जितना आप हर महीने आसानी से चुका सको, वरना यह मुसीबत भी बन सकती है। लोन का उपयोग तभी करें जब आपको पक्का पता हो कि ये प्रॉपर्टी भविष्य में आपको पैसा कमा कर देगी। यह कर्ज नहीं बल्कि आपकी तरक्की की सीढ़ी है। बहुत से सफल लोग अपने काम को बड़ा करने के लिए बैंक के लोन का ही सहारा लेते हैं। बस यह याद रखें कि लोन का भार आपकी कमाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना यह आर्थिक तनाव पैदा करेगा। अब सबसे जरूरी बात, कागज। बिहार में तो जमीन को लेकर कितनी लड़ाइयाँ होती है आप जानते ही। बिना पेपर चेक किए तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। रजिस्ट्री, म्यूटेशन, खतियान, सेल डीड, ये सब क्या है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। पर अभी बस इतना जान लो कि बिना वकील से चेक कराए या बिना सरकारी दफ्तर में पता किए 1 रुपया भी किसी को मत देना। कागज नहीं तो सौदा नहीं। कई बार लोग सस्ती जमीन के नाम पर जाली कागजात दिखा देते हैं और बाद में आपका पैसा डूब जाता है। इसलिए सावधानी ही इस खेल का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक दस्तावेज का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करना अनिवार्य है। जमीन के कागजों में जरा सी भी लापरवाही आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है और आपकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो सकती है। कोई अगर आपको कहे कि भाई ये जमीन आज ले लो, कल 2 गुना हो जाएगा, और वो बहुत सस्ती मिल रही हो, तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। दुनिया में कोई भी अपना फायदा छोड़कर आपको अमीर नहीं बनाएगा। सस्ती जमीन के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई मत लुटाना। हमेशा पड़ोसियों से बात करो, देखो कि वो जमीन किसकी है, कोई पुराना झगड़ा तो नहीं। सतर्क रहोगे तभी तरक्की करोगे। सरकारी पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड चेक करो। याद रखना, लालच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के झांसे में आने से बेहतर है कि आप 2 दिन देरी से काम करें, पर सही काम करें। सही जानकारी ही आपको धोखाधड़ी से बचा सकती है। हर उस व्यक्ति से सवाल पूछें जो जमीन बेच रहा है, और अगर जवाब संतोषजनक ना मिले तो उस सौदे से तुरंत पीछे हट जाए। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी। अगर आपको लगा कि यह जानकारी आपके भविष्य के लिए काम की है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बिना जानकारी के प्रॉपर्टी में पैसा फंसा देते हैं, तो उन्हें यह सीरीज शेयर करके आप न केवल उनकी मदद करेंगे बल्कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बचा लेंगे। कल हम बात करेंगे जमीन, प्लॉट, फ्लैट और दुकान में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसी में गच्चा खा जाते हैं और गलत जगह पैसा लगा देते हैं। यह सीरीज आपको निवेश यात्रा की अगली सीढ़ी है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। चलिए अब मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।